समस्त विद्यार्थियों का हमारे चैनल में स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने सरल रेखा से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्रों का अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए सूत्रों का अध्ययन करेंगे। पहला फार्मूला है आज का, मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। माना कोई रेखा OA है जो मूल बिंदु से जाती है। इस रेखा की प्रवणता M है। वो रेखा OA है जो मूल बिंदु से जा रही है और इसकी प्रवणता है M। अब इस रेखा का हमने ग्राफ बनाया। ये है रेखा OA, ऑरिजिन से पास होती है मूल बिंदु से और इसकी प्रवणता है M। प्रवणता का मतलब होता है ये कोण थीटा, इस कोण के साथ tan लगा दीजिए, तब प्रवणता हो गई M = tan थीटा। अब हम इस रेखा का समीकरण निकालेंगे। रेखा का समीकरण निकालने के लिए इस रेखा पर कोई बिंदु P लगा लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। x, y का मीनिंग है यहां से परपेंडिकुलर डालिए OM, PM परपेंडिकुलर, तब OM हो गया x और PM हो गया y। त्रिभुज POM में tan थीटा = PM अपॉन OM। tan थीटा = PM है y, OM है x। tan थीटा का वैल्यू है यहां पर M = y अपॉन x, implies y = mx। यही है मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता उन्हें M दी हुई होती है। इस समीकरण में कोई अचर पद नहीं आता है, इसमें केवल x वाला पद रहेगा और y वाला पद रहेगा। अगला फार्मूला लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण। दो सरल रेखाएं दी हुई होंगी और उनके बीच का कोण निकालने के लिए फार्मूला डेवलप करना है। तब हमने मान लिया, माना
सरल रेखाएं AB तथा CD हैं, जिनकी प्रवणताएं क्रमशः M1 तथा M2 हैं। दो सरल रेखाएं हैं AB और CD, प्रवणताएं हैं इनकी M1 और M2। इनका ग्राफ बनाते हैं। X एक्सिस, Y एक्सिस, ऑरिजिन O। पहली रेखा है आपकी AB, रेखा AB। दूसरी रेखा है CD, रेखा CD। पहली रेखा की प्रवणता है M1, दूसरी रेखा की प्रवणता है M2। प्रवणता का मतलब होता है कि रेखा X अक्ष से जितना एंगल बनाती है उसके साथ tan का यूज कर दीजिएगा। तो मान लीजिए AB रेखा X एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है और CD रेखा X एक्सिस से बीटा एंगल बनाती है, तब M1 इक्वल टू हो गया tan अल्फा। क्योंकि इस रेखा का एंगल अल्फा है, तब इसकी प्रवणता M1 इक्वल टू tan अल्फा हो गया। दूसरी रेखा CD का एंगल है बीटा, तब इसकी प्रवणता M2 इक्वल टू हो गया tan बीटा। अब हमें निकालना है इन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल। तो दोनों रेखाओं के बीच का एंगल ये रहा थीटा। ये एंगल थीटा है, तब ये एंगल भी थीटा ही रहेगा। थीटा। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कटान बिंदु को हमने मान लिया P। तब रहा त्रिभुज APC में। त्रिभुज APC को देखते हैं। APC ये एंगल है अल्फा, ये एंगल हो गया थीटा। ये एंगल बीटा है, तब ये एंगल हो गया 180 माइनस बीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कोण A प्लस कोण P प्लस कोण C इक्वल टू 180। कोण A का वैल्यू है अल्फा, कोण P का वैल्यू है थीटा, कोण C का वैल्यू है 180 माइनस बीटा इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल, तब हमें मिलता है थीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू हो गई इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। दोनों तरफ tan लगा दिया। tan थीटा इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन
1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा। ये फार्मूला है tan बीटा माइनस अल्फा का यूज किया। tan बीटा इक्वल टू tan बीटा, tan बीटा है m2 माइनस tan अल्फा है m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तब हमें मिलता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1। m2 माइनस m1 आएगा या m1 माइनस m2 आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो जो ज्यादा हो m1 ज्यादा हो तब m1 माइनस m2, m2 ज्यादा हो तब m2 माइनस m1। अब दोनों टर्मों को एक साथ लिखने के लिए यहां हम यूज करते हैं m1 अंतर m2। m1 अंतर m2 का मीनिंग है m1 ज्यादा है तब m1 माइनस m2 लिख दीजिए, m2 ज्यादा है तब m2 माइनस m1 लिख दीजिए अपॉन 1 प्लस m1 m2 implies थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, tan का ट्रांसफर किया m1 अंतर m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये रहा दोनों रेखाओं के बीच का कोण। इस फार्मूले के द्वारा आप दोनों रेखाओं के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले से आगे हम दो टर्म्स और निकालेंगे। नंबर 1, यदि रेखा AB, अभी जो ऊपर जिक्र था रेखा AB का, जिसकी प्रवणता थी m1 एवं रेखा CD जिसकी प्रवणता थी m2, परस्पर समांतर हैं परस्पर समांतर हैं। समांतर का मतलब इस तरह से खींची हुई AB और रेखा CD, एक की प्रवणता है m1, इसकी प्रवणता है m2। तब क्या कंडीशन बनेगी उसको देखते हैं। परस्पर समांतर होने का मीनिंग है इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तब अभी हमने फार्मूला निकाला है दोनों रेखाओं के बीच के कोण का, इसमें थीटा की जगह 0 डिग्री यूज करते हैं। परस्पर समांतर हैं तब इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो फार्मूला था दोनों रेखाओं के बीच के कोण का थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 अंतर m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फार्मूले में एंगल का मान लगाएंगे 0, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं। tan इनवर्स m1 अंतर m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan इनवर्स का ट्रांसफर करिए, tan 0 इक्वल टू
M1 अंतर M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये 1 प्लस M1 M2 इधर tan 0 के साथ चला जाएगा। tan 0 का वैल्यू होता है 0। M1 अंतर M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। वन प्लस M1 M2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तब 0 इक्वल टू M1 अंतर M2। M2 को इधर ट्रांसफर करिए तब मिलता है M2 इक्वल टू M1 implies M1 इक्वल टू M2। कंडीशन क्या बनती है कि दोनों रेखाएं समांतर तब होंगी जब उनकी प्रवणताएं बराबर हो। M1 इक्वल टू M2। दूसरा केस लेते हैं, इसी फार्मूले के ऊपर आधारित है जो अभी फार्मूला हमने निकाला है दोनों रेखाओं के बीच के कोण का। सेकेंड केस, माना रेखा AB, प्रवणता है रेखा AB की M1 तथा रेखा CD, प्रवणता है इसकी M2, परस्पर लंब है। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। किस टाइप से खींची जाएंगी? ये हुआ रेखा AB, प्रवणता है इसकी M1, दूसरी रेखा है CD, CD, इसकी प्रवणता है M2। यानी दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं और जब परस्पर लंब हैं तब इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। तो फार्मूला यूज करते हैं बीच के एंगल का, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स M1 अंतर M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। tan इनवर्स को इधर ट्रांसफर करिए, tan थीटा इक्वल टू M1 अंतर M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। एंगल है दोनों के बीच का 90 डिग्री, तब थीटा की जगह 90 डिग्री लगाएंगे तब मिलता है tan 90 इक्वल टू M1 अंतर M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। tan 90 का वैल्यू होता है इंफिनिटी इक्वल टू M1 अंतर M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। इंफिनिटी का मीनिंग है 1 अपॉन 0 इक्वल टू M1 अंतर M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तब मिलता है 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 को इधर मल्टीप्लाई किया 0 implies m1 m2 इक्वल टू -1। ये कंडीशन है जिसके अंतर्गत दोनों रेखाएं लंब रेखाएं होंगी, अर्थात यदि दोनों रेखाएं लंब रेखाएं हैं तब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 रहेगा। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। नेक्स्ट फार्मूला लेते हैं। किसी रेखा के समांतर रेखा ज्ञात करने की विधि। तो रेखा में दी हुई होगी, उसके समांतर रेखा ज्ञात करने का क्या तरीका है उसको इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। माना दी हुई रेखा ax प्लस b बाई प्लस c इक्वल टू 0 है। ये कोई रेखा दी हुई है, गिवन है ये लाइन, इसका समीकरण है ax प्लस b बाई प्लस c इक्वल टू 0। इस रेखा को नाम दे दिया, ये सपोज किया PQ रेखा है। अब कह रहे इस रेखा के समांतर रेखा निकालने का क्या तरीका है। तब इस रेखा के समांतर बहुत सारी रेखाएं होंगी, जैसे मैं ये खींच रहा हूं, ये समांतर रेखा है PQ के, दूसरा ये भी PQ के समांतर रेखा है, तीसरा ये भी PQ के समांतर रेखा है। मतलब PQ के समांतर बहुत सारी रेखाएं हैं। उन सभी रेखाओं को एक ही समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उसका तरीका ये है, समांतर रेखा का समीकरण। कुछ भी करना होता है इसमें, ये ax वैसे ही लिख लीजिएगा, प्लस b बाई लिख लीजिएगा, प्लस जो मूल रेखा है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है अचर पद, उस कांस्टेंट को हटा करके एक नया कांस्टेंट लगा दो, तब ये जो रेखा बनी है ये सारी समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती है। के भिन्न भिन्न वैल्यूज के लिए ये सारी रेखाएं संयुक्त रूप से इसी समीकरण के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अगला फार्मूला लेते हैं। किसी रेखा के लंब रेखा ज्ञात करने की विधि। इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे किसी रेखा के लंब रेखा निकालने की विधि को।
दी हुई रेखा AB है, जिसका समीकरण AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 है। ये है दी हुई रेखा आपको AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। इस रेखा पर लंब रेखा, बहुत सारी लंब रेखाएं होती हैं। एक ये हो गई लंब रेखा, ये लंब रेखा है, ये लंब रेखा है, ये लंब रेखा है। इन सभी रेखाओं को संयुक्त रूप से एक ही समीकरण के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। किस तरह से? ये सब लंब रेखाएं हैं। लंब रेखा का समीकरण, ये जो मूल रेखा दी हुई है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इसमें X और Y को वैसे ही लिख दीजिएगा। X के साथ यहां गुणांक था A और Y के साथ था B। तो दोनों गुणांकों को आपस में इंटरचेंज करिए, VX और AY। बीच में जो चिन्ह है इनके प्लस है, उसको बदलकर माइनस कर दीजिए। अगर माइनस होता है तब प्लस कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म अचर पद लिखा है C, इसको बदलकर एक नया अचर पद लगा दीजिए। ये समीकरण सारी लंब रेखाओं को प्रदर्शित करता है। के मान के अनुसार इन समीकरणों को अलग अलग निकाल सकते हैं। इससे आगे के फार्मूले इससे अगली वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे।